हाँ तो जय हिंद जी। ये मानव नेत्र का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 30 तक को किया था। पार्ट 2 वीडियो में हम प्रश्न संख्या 31 से जितने भी है सारे को खत्म करेंगे, ठीक है। तो वीडियो छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आपको ही पता है कि अब आपके बोर्ड परीक्षा में समय क्या है, बहुत ही कम बच गया है। तो चलिए सबसे प्रथम सवाल यानी 31 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और कहता है सवाल कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। 2 डायोप्टर होगी कि माइनस का 2 डायोप्टर होगी कि माइनस का 5 डायोप्टर होगी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फोकस दूरी दी है तो क्षमता कैसे निकालते हैं। तो क्षमता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P बराबर 100/F का, ठीक है। F का मान कितना दिया, तो F का मान आपका दिया है 20, तो 100 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। कट के कितना आएगा, तो कट के आपका आ गया 5 डायोप्टर, ठीक है। सवाल ये उठता है कि उत्तल लेंस, तो आप सभी को पता है कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है क्या, तो धनात्मक होती है, यानी प्लस का 5 डायोप्टर आंसर आएगा। लेकिन आपका आंसर ए दिया है कि मतलब ऑप्शन क्या दिया है, 2 डायोप्टर माइनस का 2 माइनस का 5, तो आपका आंसर जो है प्लस का 5 नहीं दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर क्या होगा, प्लस का 5 डायोप्टर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। सवाल अगला है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो बच्चा को पता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका करता है। ऑप्शन नंबर आपका 32 का क्या हो जाएगा, बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि किस दृष्टि दोष की अवतल और उत्तल दोनों लेंसों में से बने द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष की, जरा दृष्टि दोष की, मोतियाबिंदी। यानी कौन सा दोष होता है जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकसीय लेंस का उपयोग किया जाता है। तो किस में साथी जी, तो जरा दृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 34 है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतःपृष्ठ के, अभिनेत्र के अंतःपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथी जी का जो है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 35 की बात करते हैं। और सवाल नंबर 35 आपका क्या कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश, गौर कीजिएगा आराम से थोड़ा, चलिए सवाल है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकाश का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। लाल का, कि नारंगी का, कि हरा का, कि नीला का। तो किसका करता है मेरे साथी जी, लाल का करता है, लाल का नीला का करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा 35 का, ठीक है। सवाल नंबर अगला कहता है आपका 36 नंबर सवाल कि मानव नेत्र कार्य करता है दूरबिंदु भांति की, कैमरा की भांति की, सूक्ष्मदर्शी की भांति की, इनमें से सभी की भांति। तो जो मानव नेत्र है कैसा कार्य करता है, तो कैमरा की भांति कार्य करता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला देखते हैं। और सवाल नंबर अगला क्या कहता है आपका, गौर कीजिएगा। सवाल नंबर अगला है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, कि स्वच्छ मंडल कहते हैं, कि ए और बी दोनों कहते हैं, कि गोलक कहते हैं। तो इसको अपन लोग क्या कहते हैं, तो इसको अपन लोग कॉर्निया भी कहते हैं, स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। सी एकदम राइट आंसर होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कॉर्निया नहीं होगा, आपका स्वच्छ मंडल भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला है आपका 38 नंबर कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो कैसा प्रतीत होता है मेरे साथी जी, नीला की, काला की, लाल। तो कैसा होता है, काला होता है। 38 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 39 है कि प्रकाश का चल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का चल सबसे अधिक किस में होता है, निर्वात में होता है। निर्वात चाहे वायु में होता है, लेकिन सबसे कम किस में होता है मेरे भाई जी, कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं। तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना, जैसे परितारिका कहते हैं, कि रेटिना कहते हैं, कि स्वच्छ मंडल कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई क्या कहेंगे उसको हम लोग, तो उसको हम लोग परितारिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। सवाल अगला है कि परितारिका नियंत्रित करता है नेत्र के साइज को, कि कॉर्निया के साइज को, कि रेटिना के साइज को, कि पुतली के साइज को। तो पुतली के साइज को जो होता है परितारिका नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 41 का डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 42 है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश का मात्रा को नियंत्रित करता है, पुतली की, कॉर्निया की, रेटिना की, परितारिका। तो मेरे भाई कौन नियंत्रित करेगा उसको, तो उसको नियंत्रित करता है पुतली, ठीक है। कितना प्रकाश को नेत्र में भेजना है, पुतली नियंत्रित करता है। सवाल अगला है कि वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है, रेटिना में, कि कॉर्निया में, कि परितारिका में, कि पुतली में। तो कहाँ होती है आपकी, रेटिना में होती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सारा सवाल देखिए पूछा गया है, ठीक है। अगला सवाल कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, परितारिका की, प्रकाश सुग्राही की, पुतली की, इनमें से सभी। तो कौन करता है मेरे साथी जी, प्रकाश सुग्राही करता है। सवाल अगला है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, मस्तिष्क में, कि पुतली में, कि रेटिना में, कि कॉर्निया में। तो सिग्नलों की जो व्याख्या होती है मेरे साथी जी वो कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि मोतियाबिंदी की स्थिति होती है जब
क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाए, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए, कि क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाए, कि ए और बी दोनों। तो मेरे साथी जी क्या राइट आंसर होगा कि मोतिया बिंदु की स्थिति कब होती है? तो मोतिया बिंदु की स्थिति कब होगी? जब आपका क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाए और धुंधला हो जाए और पीला हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ए बी दोनों, यानी क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है तभी हो सकता है और क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है तभी हो सकता है। तो ये भी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो लाल की, नीला की, पीला की, नारंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीला। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो मेरे साथी सबको पता है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। 49 नंबर सवाल कहता है आपका कि सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था, कि आइंस्टीन ने किया था, कि पाइथागोरस ने किया था, कि गैलीलियो ने किया था मेरे साथी जी? तो बहुत धाकर सवाल है और किसने किया था? तो ये आपका न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। 50 नंबर सवाल कहता है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो सूर्य की दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में, कि ए और बी दोनों, किनमें से सभी? तो मेरे भाई इंद्रधनुष जो बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो बच्चा को पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला है आपका 52 नंबर सवाल की वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? 2 मिनट की, 3 मिनट की, 4 मिनट की, 1 मिनट। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने? तो 2 मिनट पहले दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? तो अधिकतम किस में होगी? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है? तो हवा में होगा। कि तो किस में होती है मेरे साथी जी? हवा या निर्वात में होती है। कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर अगला है आपका 54 नंबर सवाल कि सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है वायुमंडल की, जलमंडल की, जैवमंडल की, स्थल मंडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि वायुमंडल है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला है 55 नंबर की प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है नीला है, कि हरा है, कि लाल है, कि इनमें से सभी है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है आपका? लाल भी है, हरा भी है, नीला भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है तो जंगल में, कि बाजार में, कि खेतों में, कि इनमें से सभी में? तो मेरे साथी जी कि जो टिंडल प्रभाव है वो केवल और केवल आपका जंगलों में देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? तो वायुमंडल अगर नहीं होता तो आकाश जो है वो काला प्रतीत होता। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो नीला की, उजला की, काला की, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथी जी कैसा होता है? काला होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो खतरे का संकेत का प्रकाश पीला होता है, कि हरा होता है, कि नीला होता है, कि लाल होता है? तो बच्चा को पता है कि लाल होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? तो लाल, की बैगनी, की पीला, की काला? तो सूर्योदय एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो आकाश होता है वो कैसा? तो लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? लाल, की श्वेत, की नीला, की बैगनी? तो दोपहर के समय जो सूर्य है वो अपने को श्वेत प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। एकदम इजी सवाल पूछा गया। सवाल अगला है कि किस माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन का किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? कोलाइड, की पुंज, की प्रकाश, की, इनमें से कोई नहीं? तो उसको हम लोग कोलाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है साथी जी आपका कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है? टिंडल प्रभाव, की तरंग प्रभाव, की ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसको हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 64 है साथी जी आपका कि तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर, की प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, की वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, की इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा कि अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है साथी जी आपका कि प्रकाश की किस परिघटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? 65 का बी एकदम राइट आंसर होगा। बहुत इजी सवाल पूछा है। सवाल अगला है 66 नंबर की इनमें निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, की रेटिना, की परितारिका, की पुतली? तो नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? कॉर्निया होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तो कैंडेला में, कि जूल के रूप में, कि एम्पियर के रूप में, कि एंगस्ट्रॉम के रूप में? तो मेरे साथी जी तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त एंगस्ट्रॉम के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि प्रकाश की चाल
विभिन्न माध्यमों में होती है, समान होती है कि भिन्न भिन्न होती है कि ए और बी दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी भिन्न भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी। तो वायु में प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात, देखिए हम लोग गौर कीजिए, समझिएगा। आपने पढ़ा होगा कि वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल समान होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वायु की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। निर्वात में क्या होती है, थोड़ा सा अधिक होगा, और वायु में क्या होगा, निर्वात की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। तो आपसे पूछा कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी, तो निर्वात की अपेक्षा कम होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा 69 का। सवाल नंबर अगला है मेरे साथी जी आपका, सवाल नंबर अगला है कि तारे के टिमटिमाने के कारण क्या है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन की कुल परावर्तन की वायुमंडलीय अपवर्तन की कुल अपवर्तन। तो तारे के टिमटिमाने का जो कारण है वो क्या है मेरे साथी जी, कि वायुमंडलीय अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है आपका कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/10 सेकंड की, 1/16 सेकंड की, 1/6 सेकंड की, 1/18 सेकंड। सवाल का मतलब ये है कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु के सामने से हटा देने पर भी हमारे नेत्र में उसका प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कांच की सिल्ली की समतल दर्पण की गोलीय दर्पण की प्रिज्म। तो मेरे साथी जी कौन करता है आपका, तो 72 का आपका राइट आंसर होगा डी, कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है, प्रिज्म। एक प्रिज्म से जब सूर्य के प्रकाश को गुजारिएगा श्वेत प्रकाश को, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगला सवाल है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। बहुत इजी सवाल है। अगला है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म 2 सतहों से, कि 3 सतह हो गई, 4 की 5। तो एक प्रिज्म जो है मेरे साथी जो कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक प्रिज्म आपका 5 सतह से घिरा होता है आपका कितना, 5 सतह से। कितना सतह से, 5 सतह से। ध्यान रखिए कितने सतह से, 5 सतह से। ये आपका 2D हो गया, लेकिन 3D उसको देखेगा तो 5 सतह से घिरा होगा। 2 त्रिभुजाकार और मतलब 3 त्रिभुजाकार और 2 आयताकार सतह से। ठीक है। सवाल अगला कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य होता है। तो 550 nm की, 380 nm की, 100 nm की, आपका 760 nm। तो मेरे साथी जी प्रकाश का जो न्यूनतम तरंगदैर्ध्य होता है वो कितना होता है आपका, 380 nm होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। तो साथी जी हमने कितना, तो 75, हमने मतलब 31 से लेकर और कितने 75 सवाल तक किए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 75 में से आप कितना माइनस कर दीजिए, तो 75 में से 30 माइनस कर, तो बचा कितना आपका 5, और यहाँ पे कितना बचा, तो 7 में से 3 का 4, यानी आप लगभग हमने 45 सवाल देखे। तो आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि 45 सवाल में से साथी जी आपने कितना सवाल सही किया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके।